हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का, जो टाइप हमारा 2 होने वाला है, क्योंकि टाइप फर्स्ट मैंने करा दिया था। पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें आप लोग को मैंने 2 तरह के क्वेश्चन बताए थे। पहले मैंने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना बताया था, फिर क्रय या विक्रय मैंने निकालना बता दिया था। और आज हम लोग सीखेंगे जो हमारा टाइप है, यदि कोई खराब वस्तु पर रुपए खर्च करके, भाई कोई पुरानी कोई चीज़ हमने खरीदी और उस पर रुपए हमने जो भी खर्च किए हैं, तो उस पर हमें निकालना होगा लाभ या हानि। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, देखिए, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है। रामू क्या करता है, एक पुराना स्कूटर जो है वो कितने में खरीदता है, 4700 रुपये में खरीदता है, और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को फिर क्या करता है, फिर वह कितने में बेचता, 5800 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि रामू ने क्या किया, एक पुराना स्कूटर खरीदा। पुराना जो स्कूटर है वो उसने कितने में खरीदा, सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से अब, ठीक है, कितने में खरीदा, 4700 रुपये में खरीद लिया। अब पुराना था, कुछ ना कुछ उसमें खराब होगा, इसलिए अगले आदमी ने बेचा था, तो इसने क्या किया, खरीद लिया, और 800 रुपये इसने मरम्मत पर खर्च किए। इसलिए इसकी मरम्मत की, मरम्मत पर भाई कितने रुपए खर्च किए, 800 रुपये। तो टोटल इसके पास से कितने रुपए चले गए, जोड़ लेंगे, टोटल हो गए 5500 रुपये। यानी कि अब वो स्कूटर इसको कितने में पड़ गया, 5500 रुपये में पड़ गया। तो यही क्या हो जाता है, हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब ने देखा कि भाई कोई चीज है उसने 4700 रुपये में खरीदी, 800 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर लिए, तो फिर 800 रुपये जब खर्च कर लिए मरम्मत पर, अब उसे वो 5500 रुपये में पड़ गई चीज। यानी कि ये 5500 रुपये क्या हो गया, हमारे पास क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य 5500 हो गया। अब हमारे लिए फिर वो क्या करता है, उसके लिए बेच देता है। ठीक है, बेच देता है, 5800 रुपये में बेचता है। अब की हमें सीपी दे रखा है, सॉरी एसपी हमें कितना दे रखा है, एसपी का मतलब होता है विक्रय। ये आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, कितने में बेचता है वो, 5800 रुपये में बेच देता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पहली क्लास में। 5800 रुपये में उसने बेच दिया। देखिए अब 5500 रुपये में उसे कोई चीज पड़ी और 5800 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन को देखकर। कोई चीज हमने 5500 रुपये में खरीदी, 5800 रुपये में बेच दी, हमें 300 रुपये का लाभ हो गया यहाँ पर। तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, आपको मैंने पहली क्लास में बताया, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। मतलब भाई कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना, तभी हमारे लिए लाभ होगा। तो यहां से देख लीजिए लाभ कैसे निकालते हैं। 5800 रुपये में उसने बेची है और 5500 रुपये में उसने कोई चीज खरीदी है, तो लाभ हमारे पास कितने रुपए का हो गया, लाभ हो गया 300 रुपये का। ठीक है, यहां से हमने घटा दिया, 0 के 0 आ गए, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। ये पहली क्लास में बता चुका हूं मैं, अब बताने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ये, वरना मैं सीधे निकालता जो मुझे आंसर चाहिए था। लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ हमें पता तो होना चाहिए कितने रुपए का हो रहा है, और यहाँ पे 300 रुपये का लाभ हुआ। अब 300 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ, ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि लाभ हो या हानि हो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 5500, तो बटे में हमने लिख लिया 5500। अब प्रतिशत मिलाना है तो गुणा 100 से हमें करानी पड़ेगी। भाई भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए। 5 से हम काट सकते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 6 कितने हो गए, 30। ऊपर कितना रह गया, 60। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 60/11, और 60/11 है। आगे हम इसे और कैलकुलेशन करेंगे तो 11 पंजे 55 बटे, देखिए 11 पंजे 55 बचे कितने, 5/11%। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतने % का। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, टाइप हमारा क्या है, यदि खराब वस्तु पर रुपए खर्च करके बेचे तो लाभ या हानि निकालना। देखिए
क्वेश्चन था रामू एक पुराना स्कूटर कितने में खरीदता है, 4700 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए जो है इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। 800 रुपए क्या करता है, इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचे, भाई स्कूटर को कितने में बेचता, 5800 रुपए में बेचता, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत हमें निकालना है। देखो हमने देखा कि पुराना जो स्कूटर था उसने 4700 रुपए में खरीदा, 800 रुपए मरम्मत पर खर्च की, अब उसके पास से कितने रुपए चले गए भाई, 5500 रुपए उसके पास से खर्च हो गए, यानी कि उसे कितने में पड़ा, 5500 रुपए में पड़ा। फिर खरीदने के बाद वो बेच देता है, बेच कितने में देता है, 5800 रुपए में बेचता है। तो 5800 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ उसे, लाभ कितने का हुआ, 300 रुपए का। 300 रुपए का लाभ हुआ किस पर हुआ, 5500 पे, क्योंकि किराया मूल्य कितना है, 5500। बाकी कैलकुलेशन कर ली हमने, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज की है, बाकी टाइप वही है। वैल्यू चेंज क्या कर दी मैंने, अभी 4700 में था, आपकी मैंने लिख दिया रामू एक पुराना स्कूटर 1200 रुपए में खरीदता है, 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 1680 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना था। तो देखिए उसने कितने में खरीदा था, 1200 रुपए में, ये पुराना खरीदा था। ठीक है, कोई खराब होगा इसमें, फिर से उसने 200 रुपए इस पर व्यय किए, अब उसे वो चीज कितने में पड़ गई, 1400 रुपए में पड़ गई, तो यही हमारा सीपी हो गया। अब खरीदने के बाद उसने बेच दिया, और बेच कितने में दिया, 1680 रुपए में बेच दिया, और ये क्या हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। अब देखिए कोई चीज आपने 1400 रुपए की खरीदी है, 1680 रुपए में बेच दी, तो आपको लाभ हो गया। लाभ हुआ कितने का भाई, निकाल लेंगे, 280 का लाभ आएगा निकल के। अब माइनस करके निकाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं निकलवा दे रहा हूं, लाभ बराबर हम निकाल सकते हैं 1680 माइनस का 1400, तो देखो 0 0 2 0 और कितने आ जाएंगे, इधर 8 आ जाएंगे, 6 में से 4 गए 2, यानी कि लाभ कितने रुपए का हो गया, 280 रुपए का हो गया। लेकिन हमें तो लाभ का प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, लाभ पता होना चाहिए कितने रुपए का हो रहा है और किस पर हो रहा है। तो किस पर हो रहा है, 1400 पे हो रहा है, बटे में कितना आएगा, 1400 आ जाएगा, और प्रतिशत में लाना है तो गुणा हमें 100 से करानी पड़ेगी। गुणा हमने 100 से करा दी। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 14 से काट दिया, 14 एकम 14 दूनी 28, ऊपर कितना बचा 20, तो लाभ का जो प्रतिशत आएगा निकल के वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इस तरह की क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति खरीदे, कोई चीज कोई भी वस्तु खरीदता है, उस पर फिर व्यय करता है, व्यय करने के बाद उसे बेचता है, और बेचने के बाद लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, और बाकी ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो भी पीडीएफ डाल दूंगा मैं आपके लिए, देख लें, वहां से आप नोट कर सकते हैं। ये अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो फिलहाल आएगा ही आएगा, और बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है बना हुआ, आपको मिल जाएंगे नोट्स। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम की, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, अब हमारे 3 टाइप क्लियर हो चुके हैं, ये टाइप है चौथा, ऐसे समझें आप। देखो अब जो टाइप रहेगा हमारा क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 2 बार बेचे, भाई किसी वस्तु को क्या करेगा, वो 2 बार बेचेगा, तो लाभ या हानि निकालना। ठीक है, अब की 2 बार, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। एक वस्तु है वो 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो 2 बार 300 में बेची है, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि का प्रतिशत निकालना। आपको मैं 2 तरह से क्वेश्चन बताऊंगा। नंबर पहला, ये फर्स्ट टाइप इधर लिख लें, हमारा रहेगा ये फर्स्ट टाइप। पहला जो टाइप है, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे लिए क्या क्या दे रखा है, ये हम देख लें कि हमारे लिए क्या क्या दे रखा है। तो हमने देखा कि पहले तो प्रॉफिट का परसेंट हमें दे रखा है कितना, 20%, उसके बाद में 300। पहले यहां से यहां तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक हमने देखा कि विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, 300 रुपए दे रखा है। अब देखिए आपके पास प्रॉफिट परसेंट है, सेलिंग प्राइस है, अब दोबारा बेचने के लिए
दोबारा आप बेचेंगे तो लाभ या हानि निकालने के लिए वही पूछा है, लाभ या हानि। हमने बेच तो लिया लेकिन लाभ या हानि चाहिए हमें, तो पता होना चाहिए क्या, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो हम यहां से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। अब सीपी बराबर फॉर्मूला होता है सीपी बराबर एसपी गुणा 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट का %, ये रहेगा फॉर्मूला हमारे पास। अब एसपी हमारे पास कितना दे रखा है, 300 लिख दिया हमने, और गुणा यहाँ पे 100 है, और बटे में कितना है हमारे पास लाभ हो जाएगा, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, काट लेना है, 20 छक 120 और 20 पंजे कितने हो गए 100, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, यानी कि 250 रुपए हमारे पास निकल के क्या आया है, सीपी निकल के आ गया 250। अब देखिए यहां पर, यानी कि हमने जो सीपी निकाला है हमारे पास कितना आया, 250 रुपए आ गया सीपी। अब फिर वो 235 रुपए में बेचता है, यानी कि फिर हमें सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया, 235 रुपए हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब देखो कोई चीज 250 में खरीदी और 235 रुपए में हमने बेच दी, तो आपके पास भी पता है कि कितने रुपए की हानि या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो देखो 50 से 35 कम है, यानी कि हानि हो गई। तो हानि कितने रुपए की हुई, हमें हानि नहीं चाहिए, हानि का प्रतिशत चाहिए। हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हानि पता होना चाहिए कितने रुपए की हो रही है। तो हानि देखिए कितने रुपए की हो रही है, यहाँ पर 15 रुपए की हानि हो रही है, और 15 रुपए की हानि किस पर हो रही है, 250 पर। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन हो गया। प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करानी हमें। देखो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, इधर बचा 15 गुणा 4 बटे में 10, तो 15 चौक कितने हो गए 60, 60 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 6%। तो हमारे पास जो हानि हो गई है वो कितनी हो गई है, 6% की हानि हो गई है। अब आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मैं इसकी आपको ट्रिक कराता हूं। ट्रिक बहुत ही आसान है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ट्रिक, ठीक है। अब देखो आपको मैं ये बता चुका हूं, ये देखिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहा। अब हमें ट्रिक बेस करना है, तो हम कैसे करें, चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें आप लोग। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन है, देखो अब हमें करना है ये ट्रिक बेस, हम इतना लेंथी नहीं करेंगे क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन करेंगे बहुत शानदार तरह से। आप देखिए 20% के लाभ पर कितने में बेची, 300 रुपए में बेची। जो 300 रुपए की वैल्यू है वो परसेंटेज में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए है। क्योंकि 300 रुपए की वैल्यू कितनी है भाई, 100 से 20 ज्यादा कितना हो गया, 120%, यानी कि 300 रुपए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 120% हमें वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 235 की वैल्यू, तो 235 की वैल्यू चाहिए हमारे लिए भाई, 235 की चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे देखो ये जो 300 हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 120% में ही है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमें जो वैल्यू चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई करा दें, और जो वैल्यू दे रखी होती है वो बटे में आ जाती है। तो 300 हमें दे रखा है, 300 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड ही करना है। 0 से 0 काट लो, बहुत इजी, चाहो तो 5 से काट लो, ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 6 23, फिर हमने देखा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, और फिर हमने काट दिया, 2 छंग कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। यहां तक देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आती रहेंगी, आप टेंशन ना लें बस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए हमने डिवाइड कर लिया, एक मिनट मिस्टेक यहाँ पे 2 बार जाएगा, 6 एकम 6 हो गया और 6 दूनी 12, तो हमारे पास बचा क्या 47। यहाँ पे देखिए 47 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 94, यानी परसेंटेज में ही तो आया है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जब भी परसेंटेज जो 100 से कम आए तो हानि होगी, और 100 से ज्यादा आए तो क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ देखो 94 100 से कम है, 94 जो है वो 100 से कितना कम है, 94 6 कम है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6% की हानि हो जाएगी। ये देखिए हमारा आंसर कितना आया था, 6% आया था, वही हमारा फिर से आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसे आपको बता दे रहा हूँ, एक बार और सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देख चुके होंगे, एक बार और देखिए।
इसे देखो, हमें जो वैल्यू दे रखी है हमें परसेंटेज में चाहिए, यानी कि 300 रुपए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 300 रुपए की वैल्यू 100 से 20 ज्यादा 120% दे रखी है। हमें क्या चाहिए, 235 की वैल्यू चाहिए, ये तो चाहिए 235 की, तो इसमें 235 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो वैल्यू दे रखी होती है उसी से हम भाग करा देते हैं। सॉल्व किया था, कितना आया था, 94% आया। मैंने आपसे कहा कि अगर 100 से कम आ रहा है तो वो हानि ही होगी, 100 से कम आ रहा है तो वो हानि ही होगी, अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो वो लाभ होगा। जैसे आ जाता है 102 तो 2 का लाभ हो जाता। तो यहां से हम हानि कैसे निकालेंगे, 100 - 94 बराबर में 6%, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग के। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख चुका हूं भाई, ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। सबसे पहले देखिए हम यहां से देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। भाई बिल्कुल सेम वही तरीका है, कुछ नहीं करना आपके लिए। देखो अब हमें परसेंटेज में चाहिए, कहा हानि का प्रतिशत क्या होगा, फिर से हानि या लाभ, अब जो भी हो हमें हम देखेंगे हानि या लाभ, हानि या लाभ का प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए कोई एक वस्तु 4% के लाभ पर 78 रुपए में बेची गई, यानी कि 78 की वैल्यू परसेंटेज में लाभ है तो देखिए 104, 100 में जुड़कर जाएगा तो कितना है, 104% की वैल्यू दे रखी है। हमसे क्या पूछा है, 60 रुपए में बेची जाती है, यानी कि 60 की वैल्यू पूछी है। जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे आप गुणा कराएंगे और जो वैल्यू दे रखी होती है उसी से हम भाग करा देते हैं, तो 78 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपके लिए कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में बस। चलिए देखिए अब डिवाइड करते हैं हम, किससे डिवाइड करें आपके लिए। देखो मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप 25 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े याद, स्क्वायर याद होने चाहिए, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो हम काटेंगे, 13 से जाएगा, 13 छग 78 और 13 8 104, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल और इधर बचा है 8, इधर बचा है 10, यानी कि 8 दशावन कितने हो गए, 80% आया। यानी 100 से कितना कम है भाई, 100 से तो कम है ये, 80 100 से कम है, यानी कि हानि ही होगी। हानि कितनी होगी भाई, हानि निकालने के लिए 100 में से 80 घटा देंगे, यानी कि 20% की हानि हो जाएगी, ठीक है। अब ये तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा तरीका है। मैंने आपको बेसिक भी बताया कि 2 बार देखिए फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसमें कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हम आंसर दे सकते हैं। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि परसेंटेज में 80 आए तो 100 से बाद में माइनस कर लेते हैं। बाकी हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे अगले वीडियो में क्लास 3 में हम कंप्लीट करेंगे। और बाकी आप शुरुआत से देखते हुए अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली है। लगभग में मैं 8 से 9 क्लास प्रॉफिट लॉस की डालूंगा आपके लिए, आपका हर वो टाइप क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम रहे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका।